बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो पैगाम तीन जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में आप तक जो है ना पहुंचाया जाएगा। पहले से मैं जो एक अहले तशरीह हज़रात की जानब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। दूसरे में जो बिक्खी 9 मुहर्रमुल हराम का मामला चल रहा है उस मामले को मुतनाज़ा बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, कुछ काली बेड़े, उनके हवाले से है, और एक कारकुनान और ज़िम्मेदारान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उनके लिए। सबसे पहले तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे कुछ दोस्त कहने लगे कि जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं परसों। मैंने कहा यार हर बंदे का हक़ है, इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे मामला अदारों के साथ है, हमारे अहले तशरीह या किसी भी मसलक के साथ हमारे मामला नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारा बिल्कुल, हमें बाबा जी इससे बरीउज़ुमा करके गए हैं फ़िरका वरीयत से। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि दो चीज़ें इधर जो है ना वो आप लोगों के सामने रखूँगा कि हमारे बहुत ही मोहतरम जो अहले तशरीह हज़रात में एक उनका एक मकाम है, काज़म रज़ा नकवी साहब हमारे मोहतरम हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कुछ यजीदी जो है ना उन्होंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया मुहर्रमुल हराम में। देखें, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जितना बड़ा अल्लाह पाक ने आपको मुकाम दिया है, ये जो अल्फाज जो चुनाव आपने अल्फाज का किया है ये कोई मुनासिब नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे जलती पे तेल डालने वाली बात है। देखें, बाबा जी हमें बता गए हैं कि करबला से आज तक जो है ना 3 चीज़ें चली आ रही हैं, 3 किरदार के लोग चले आ रहे हैं। एक हुसैनी किरदार के, एक ही कूफी किरदार के और एक ही यजीदी किरदार के। हुसैनी किरदार के वो लोग हैं जो जालिम के मुकाबले में खड़े हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। कूफी जो है ना वो हैं जो जुल्म को देख के भी खामोश है, उस पर कोई लब कुशाई नहीं कर रहे। वो यजीदी जो है ना वो जालिम है, जो जुल्म करने वाले हैं। बात यह है कि उधर 2 जो बच्चे शहीद हुए, जो एक अमन मुआहिदा हुआ था उसे तोड़ा गया, क्योंकि जितना आप लोगों को पता है कि मुहर्रमुल हराम में आपके टोटल मामला पढ़े लिखे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गुफ्तगू आपको ज़ेब देती थी जो आपने उधर की। ये तो आपको भी पता है उधर आपके मामला रजिस्टर नहीं, ठीक है। लेकिन गाँव वालों ने गाँव के अमन के लिए जो है ना 1992 और 94 में मुआहिदा किया, लेकिन 2013 में उसे तोड़ा गया, 2022 में तोड़ा गया, 2 FIR मौजूद है, 2023 में तोड़ा गया, 2024 में 2 बच्चे शहीद हो गए। हालांकि आपको तो चाहिए था बेटा, ये आगे से आगे ये मामला तनाज़ा पकड़ रहा है, तो आप जो है ना वो आपके करीब जो रजिस्टर मामलात हैं मुहर्रमुल हराम में, जिधर गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उधर जाके आप ये मामलात कर रहे हैं। उधर कह कौन सा कोई और लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने उधर जो भी बातें की, मैं समझता हूँ वो एक जलती पे तेल डालने वाली बात है। और दूसरी आपने बात की कि आज़ादारी को कोई नहीं रोक सकता। ये आज़ादारी को रोक कौन रहा है? अल्लाह माफ़ी दे, हम तो इस बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं रखते। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रजिस्टर आपके मामलात हो रहे हैं, बताएं जब अब अगर किसी ने कभी उन पर सवाल उठाया हो, जहाँ भी अगर कोई मामलात हो रहे हैं वो उस जगह पे हो रहे हैं जहाँ मामलात रजिस्टर नहीं है आप लोगों के कानूनी और आईनी एतबार से। तो ये तो पैगाम था मेरा उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके पास काफ़ी लोग बैठे हुए थे जो मुझे जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फ़िरका वरीयत के कायल नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग इस मामले को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, कुछ काली बेड़े, चाहे वो अदारों में है चाहे वो हम तुम में, ठीक है, किसी भी फ़िरके में है, वो इस मामले को, हालांकि ये सीधा सीधा मामला है, हम कह रहे हैं कि बच्चा कत्ल हुआ, उसके वारसान कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। क्या वो बच्चा कत्ल नहीं हुआ? क्या जो उनके वारसीन है उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मेरा सवाल है हर उस बंदे से, ठीक है। और उसके अलावा कह रहे हैं जनाब अदालत से रुजू करें। जनाब जो पहले दरखास्त जो है ना जो उधर के ज़िम्मेदार मजिस्ट्रेट है, मुतलका मजिस्ट्रेट जो है, उसने जनाब जो मार्क करके आपकी तरफ भेजी हुई है कि ADPP की मुशावरत से कानून के मुताबिक इनकी क्रॉस वर्शन करो, तो क्या वो अदालत जाली थी या वो जज जाली था? और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब ज़िम्मेदारान मरकज़ी लोग जो है ना वो इस मामले में डॉक्टर साहब और बिक्की वालों के साथ नहीं है। उनके लिए मेरा ये पैगाम है जनाब, जब हमने उधर इकट्ठ किया था जुमेरात वाले दिन, उस दिन बाकायदा हमारे ज़िली ज़िम्मेदारान उधर मौजूद थे,
صاحب یہ میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اس معاملے کو متنازع کر رہے ہیں. ہم نے کال دی تھی اتوار کی، لیکن ہمارے جب ذمہ داران ضلع کے آئے ان کی مشاورت سے ہم نے منگل والے دن کا ٹائم دیا، اور اس کے علاوہ مرکز کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں. آج بھی مرکز میں ہماری اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، اور بالکل ایسے شر پسند عناصر اور کالی بھیڑوں کی طرف بالکل کوئی بندہ نہ دیکھے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی کارکنان اور ذمہ داران میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، وہ کل جو ہے نا سی ٹی ڈی کا دفتر فیصل آباد روڈ پہ جو قدلتی ٹول پلازے سے پہلے ہے، فیصل آباد بائی پاس چوک کے بالکل قریب، ادھر 12 بجے زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. انشاءاللہ پہلے مرحلے میں ہم پرامن احتجاج جو ہے نا وہ ادھر ریکارڈ کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. اور ذمہ داران جو ادارے ہیں جو ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ان کے ڈیٹینشن آرڈر نکالنے، انہیں جو ہے نا نظر بند کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہم جب پرامن ابھی تک ہے اور اب پرامن احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو اس کو پرامن ہی رہنے دیا جائے. اس کو پرتشدد اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو منظر عام پہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے لائیں گے. یہ بالکل یہ بندے تمام ذمہ داران لوگ میری بات سن لیں. ابھی شام مغرب تک ہم پابند تھے آپ لوگوں کے، اس لیے ہم نے یہ ویڈیو پیغام جو ہے نا بنایا ہے، کیونکہ آپ لوگ ابھی بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے تمام کارکنان اور ذمہ داران اور جتنے بھی جو ہے نا امت مسلمہ کے لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں اور یہ اس چیز کے قائل ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس احتجاج میں شامل ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.